हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में चर्चा की थी कि एक और तो रिपुंजय की हरकतों की वजह से दक्ष प्रजापति रिपुंजय को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि रिपुंजय जो कर रहे हो तुम वो गलत है, क्योंकि तुम्हें अभिमान आ रहा है। अभिमान आ रहा है और जिन उपलब्धियों का उल्लेख कर रहे हो वो तो वैसे ही एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व होते ही होते हैं। और जब बात कर्तव्य का निर्वाह करने की या दायित्वों की पूर्ति करने की होती है तो उसमें अहंकार किस लिए, किसके लिए? लेकिन रिपुंजय को कोई भी बात समझ नहीं आती है। और वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव जो कि षड्यंत्र रचते हैं देवताओं को और दैत्यों को उकसाने का, उन्हें वो उकसाते हैं कि किसी प्रकार से वो क्रोधित हो जाएं या किसी प्रकार से वो इस तरीके का कोई कृत्य करें जिसकी वजह से महादेव उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दें। और इस प्रकार का सारा माहौल बनाकर वो तुरंत पहुंच जाते हैं हिमालय और कैलाश जाकर बोलते हैं कार्तिकेय जी को कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपके पिताजी की इच्छा का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस स्थिति को नियंत्रित करने का सिर्फ कार्य है जो आप ही कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। और कार्तिकेय जी को लेकर इंद्रदेव स्वर्गलोक जाते हैं। कार्तिकेय जी पहुंचते हैं, दोनों को शांत करने का प्रयत्न करते हैं, देवों को भी और दैत्यों को भी। अब बृहस्पति जी कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं, कहते हैं देवराज ने ये उचित नहीं किया। तो देवराज को थोड़ा सा वो हो जाता है, अंदाज़ा होता है कि गुरु बृहस्पति कुछ क्रोधित हैं। बोलते तो देवराज बोलते हैं क्या कहना चाहते हैं आप? गुरु बृहस्पति बोलते हैं मैं यही कहना चाहता हूँ देवराज कि आपने उचित नहीं किया। तो इंद्रदेव कहते हैं क्यों, मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? आप दैत्यों के इस आचरण का दोषी मुझे तो नहीं समझ रहे कहीं। ये जो गलत आचरण दैत्य कर रहे हैं, क्या ये मेरी वजह से कर रहे हैं? ये लोग तो हैं ही उद्दंड हैं, असभ्य हैं, और इनसे और कोई उपेक्षा करी भी क्या जा सकती है? ये तो यही हरकतें करेंगे। और आज प्रत्यक्ष हो रही हैं ये हरकतें, और अगर आज प्रत्यक्ष ना होती तो कुछ दिन के बाद प्रत्यक्ष होती। लेकिन इनकी उद्दंडता तो सामने आनी ही आनी थी। तो आप इसका दोषी मुझे क्यों कह रहे हैं? गुरु बृहस्पति कहते हैं कि आप इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं देवराज, भली भांति, कि इनके आचरण को उकसाने के लिए आपने क्या किया। ये लोग तो बहुत अच्छे तरीके से स्वर्ग में रह रहे थे। क्या कर रहे थे? आपकी चीज़ों को छू कर देखते थे, आपकी चीज़ों को लालसा भरी बेशक दृष्टि से देखते थे, लेकिन कम से कम उद्दंडता तो नहीं कर रहे थे ना। इनकी उद्दंडता को उकसाया तो आपने है, और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि इस आचरण को उकसाने के लिए आपने क्या क्या किया है। इंद्रदेव कहते हैं कि इनका ये रूप देखो, मैंने आपको फिर कहता हूँ कि सामने तो आना ही था, आज नहीं तो कल आता, और कब तक प्रतीक्षा करता मैं? और खुद इनकी उद्दंडता सामने आए, ये प्रतीक्षा करना क्या मूर्खता नहीं होती? कहने का तात्पर्य है कि इंद्रदेव किसी भी प्रकार से ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि गलती मेरी थी। उधर कार्तिकेय क्रोधित होते हैं, रोकते हैं देवताओं को भी दैत्यों को कि क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? अब तक तो पिताजी को भी सब ज्ञात हो गया होगा, और वो इस स्थिति से कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ही आप दोनों को एक साथ रहने का की अनुमति प्रदान करी है। और जब वो देखेंगे कि आप दोनों में इतना झगड़ा हो रहा है तो क्या पिताजी प्रसन्न होंगे? लेकिन दैत्य जो होते हैं वो इस बात को देखकर और क्रोधित हो जाते हैं। एक तो वैसे ही उनके ऊपर सुरा का नशा होता है। जो देव होते हैं वो तो चुप होके खड़े हो जाते हैं कार्तिकेय जी की बात सुनकर, क्योंकि कार्तिकेय जी एक समय में उनके सेनापति भी थे। लेकिन दैत्य क्रोधित हो जाते हैं, और दैत्य तो क्रोधित होकर यहाँ तक कह देता है कि आपको अधिकार ही नहीं है हमें रोकने का। अधिकार किसने दिया है आपको? आपके पिता ने हमें स्वर्ग भेजा है। तो आप अगर हमें रोकेंगे या हमें रोकने का प्रयास भी करेंगे तो ये तो आप अपने पिताजी के निर्णय की अवहेलना करेंगे, और बहुत गलत तरीके से बातें करके कार्तिकेय जी का अपमान कर देते हैं। कार्तिकेय जी क्रोधित होते हैं, लेकिन वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अगर वो दैत्यों को कुछ कहते हैं तो पिताजी की बात का अपमान होता है, और अगर वो नहीं कहते हैं तो अपना अपमान करवाते हैं वहाँ पर। इससे बेहतर उन्हें लगता है कि मैं यहाँ से प्रस्थान ही कर जाऊँ।
भगवान विष्णु भी कहते हैं कि इंद्र ने कार्तिकेय को इस समस्या का पात्र बनाकर उचित नहीं किया, बिल्कुल भी उचित नहीं किया। कार्तिकेय को इस समस्या से दूर रखना चाहिए था। नारद मुनि कहते हैं कि जी नारायण, आप ठीक कह रहे हैं। दो राजा दोनों ने एक ही मार्ग का चयन किया है। किसका मार्ग अधिक अनर्थकारी है, ये कह पाना ही अब तो कठिन होता जा रहा है। अब आप रिपुंजय की बात ले लीजिए तो उसने भी गलत मार्ग का चयन किया है। आप इंद्र की बात ले लीजिए तो उसने भी गलत मार्ग का चयन किया है। और जब इस प्रकार से चयन ही गलत मार्गों का दोनों राजा करके बैठे हैं तो किसकी स्थिति ज़्यादा अहितकारी होगी, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब ये देखना है कि किसका पतन पहले होता है, इंद्र का या रिपुंजय का। भगवान विष्णु कहते हैं ये सब घटना की सूचना मुझे लगता है कि दिति के पास पहुंच जानी चाहिए। दिति को ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। नारद मुनि सब समझ जाते हैं और नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान कर जाते हैं। उधर जब कार्तिकेय जी वापस आते हैं तो गणेश जी कहते हैं कि भैया हमें बिना विलंब किए पिताजी से बात करनी चाहिए, क्योंकि पिताजी ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हमें क्या कदम उठाना है। और दोनों बिना विलंब किए मंदराचल की ओर चल पड़ते हैं। और उनसे पहले भगवान विष्णु वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो पहले ही पहुँच जाते हैं। जब भगवान विष्णु जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि महादेव एक और खड़े होकर कुछ निहार रहे हैं। जब भगवान विष्णु भी ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे पुष्पों के बीच में एक तितली थोड़ी सी उलझ गई होती है। इधर उधर चारों तरफ पुष्प ही पुष्प हैं और वो उन सब पुष्पों से मतलब उनसे रस इकट्ठा करने के लिए वो एक किस्म से उन सभी पुष्पों के बीच में उलझ जाती है। तो महादेव उस तितली को निहार रहे होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव, इस तितली की भांति हम भी अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, इस समय बुरी तरीके से उलझे हुए हैं। महादेव ये सुनते हैं, तितली को बड़े प्यार से उस फूलों के झुंड से उठाते हैं, हाथ में उठाकर उसको उड़ा देते हैं। तितली को तो उड़ा देते हैं। महादेव कहते हैं हाँ नारायण, अब समय आ गया है। भगवान विष्णु कहते हैं जी महादेव, अगला चरण आरंभ होने का समय आ गया है और अब मेरे लिए इस मार्ग से हट जाना ही उचित है, अन्यथा जटिलताएं और बढ़ जाएंगी। और ये कह के नारायण वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। नारायण वहाँ से प्रस्थान करते हैं, तब तक कार्तिकेय जी और गणेश जी मंदरांचल पहुँच जाते हैं। कार्तिकेय जी आकर अपने पूछते हैं महादेव से कि पिताजी, स्वर्ग लोक की समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। महादेव कहते हैं कुछ भी नहीं पुत्र, तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तुम कह रहे हो क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैत्यों का दोष तो केवल इतना है कि वो इंद्र के द्वारा रचे हुए षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। दैत्यों का दोष बस इतना है। दोष अगर ज़्यादा है तो केवल वो इन देवराज इंद्र का है, सिर्फ देवराज इंद्र का। यदि वो स्वयं दैत्यों को नहीं उकसाते तो वो कभी ऐसा नहीं करते, वो तो आराम से रह रहे थे। उकसाया तो देवराज इंद्र ने है उनको। तो इसलिए तुम कुछ मत करो, ये इंद्र का दोष है और इसे मैं खुद देखूंगा कि क्या करना है। और तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ पुत्र, कि इंद्र का तुम्हारे पास आना भी सुनियोजित था, ताकि दैत्य तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें, तुम्हारा अपमान करें और मैं उन्हें क्रोध में आकर स्वर्ग से निकाल कर दंडित कर दूं। क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि मेरे पुत्र का अपमान हुआ है तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा और मैं दैत्यों को दंडित कर दूंगा। तो ये सब कुछ बहुत सुनियोजित तरीके से इंद्र ने किया है। इसलिए पुत्र तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन इतना अब तय है कि दैत्य जो हैं वो स्वर्ग में ही रहेंगे। अनुशासन और आचरण की आवश्यकता अगर किसी को है तो वो है इंद्र को। इंद्र को अब स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि दैत्यों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। और उसे ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दैत्यों को किसी प्रकार से कोई उत्तेजित ना करे, इंद्रदेव स्वयं भी नहीं। और इस प्रकार से महादेव स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि दैत्य तो स्वर्ग में ही रहेंगे।
गणेश जी कहते हैं, पिताजी आप और माँ जब कैलाश से दूर होते हो तभी कुछ अघटित घटनाएं घटती हैं। महादेव कहते हैं, कोई बात नहीं पुत्र, हम शीघ्र लौटेंगे, किंतु हमारी अनुपस्थिति में यदि कैलाश पर कोई समस्या उत्पन्न हो तो तुम दोनों को उसका मिलकर सामना करना आवश्यक है। और मैं यही तुम लोगों से अपेक्षा रखता हूँ कि तुम दोनों हर समस्या का समाधान मिलकर करोगे। और इस प्रकार से दोनों जो पुत्र हैं वो स्वीकार करते हैं कि जी पिताजी ऐसा ही होगा। उधर देवता वो भी मंदरांचल पर्वत पर आते हैं, आकर क्षमा मांगते हैं महादेव से। कहते हैं, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, सारा दोष हमारा है, सारा दोष हमारा है, हमें इंद्र की बातों में नहीं आना चाहिए था। देवराज ने हमें भड़काया और हम उनकी बातों में आ गए। अग्निदेव कहते हैं कि हमारे ही कारण काशी नरेश ने ऐसा किया, हम लज्जित हैं कि हमारे ही कारण बहुत कुछ हो गया। पवन देव कहते हैं कि प्रभु क्या हम पुनः काशी जाएं और पुनः प्रयास करें? क्या हम रिपुंजय से पुनः मिलकर प्रयास करें कि रिपुंजय शायद अपनी इस बातों से अब पीछे हट जाए, रिपुंजय में सुधार आ जाए और काशी की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए? महादेव कहते हैं कि नहीं नहीं, अब किसी भी देवता को काशी नहीं जाना है। जहाँ तक काशी की समस्या के समाधान की बात है तो वो तो काफ़ी हद तक उसने कर ही ली है, समाधान उसने ढूंढ ही लिया है रिपुंजय ने। परंतु अभी किसी भी देवता को स्वयं काशी नहीं जाना है, क्योंकि यदि कोई देवता स्वयं काशी जाएगा तो इसका अर्थ होगा कि ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान की अवहेलना करना। तो क्या देवता चाहेंगे कि आप लोगों की वजह से ब्रह्मदेव द्वारा दिए वरदान की अवहेलना हो? सभी देवतागण कहते हैं, नहीं प्रभु, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। ऋषि कश्यप कहते हैं, किंतु प्रभु अब होगा क्या, होगा क्या अब? महादेव कहते हैं, होगा वही जो पूर्व निर्धारित है। हर चीज पूर्व निर्धारित होती है और वही होगी भी। नारद मुनि ये कहते हैं तो बाकी सब देवता तो चले जाते हैं। नारद मुनि दिति के पास और शुक्राचार्य जी के पास जाते हैं और जाकर सारी बात से अवगत कराते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ वहाँ पर। शुक्राचार्य जी कहते हैं, हमें इसी का डर था, इसी का डर था। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महादेव ने दैत्यों को इतना बड़ा अवसर दिया और दैत्यों ने महादेव के पुत्र के साथ ही दुर्व्यवहार कर दिया। उचित तो यही होगा, उचित तो यही होगा देव माता कि सभी को स्वर्ग से बुलाकर उनके आचरण का स्पष्टीकरण मांगा जाए। सभी को बुला लिया जाए और स्पष्टीकरण मांगा जाए कि देवता दैत्यों से कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। शुक्राचार्य जी के मन में तो आ रहा है कि स्वर्ग से बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा जाए, परंतु दिति कहती है नहीं नहीं, दैत्यों से स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि जो कुछ हुआ उसका दोषी केवल इंद्र है, निसंदेह दोषी केवल इंद्र है। दैत्यों को स्वर्ग से लौटाने का मतलब अगर हम लौटने का आदेश दे दें कि चलो जी दैत्यों तुम स्वर्ग से वापस आ जाओ, अगर हम ये आदेश देते हैं आचार्य, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि दैत्य ही दोषी हैं। और जब बात समानता की है तो फिर देवताओं को भी अपने कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। इंद्र के साथ साथ अब तो अन्य देवताओं को भी, उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पुत्र के साथ जो षड्यंत्र उन्होंने रचा है उसका उत्तर हम अवश्य देंगे, मेरे पुत्र अवश्य देंगे। और अब इसका परिणाम सिर्फ इंद्र नहीं भुगतेगा, इंद्र के साथ साथ बाकी सभी देवता भी भुगतेंगे। अर्थात दिति किसी भी प्रकार से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती कि दैत्यों को वापस बुलाया जाए। उधर माता पार्वती कहती हैं कि महादेव से कि इस घटनाक्रम को देखिए स्वामी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप इस घटनाक्रम को देखिए कि कैलाश में जो महाभोज हुआ उससे 2 समस्याएं उत्पन्न हुई और परिणाम काशी के हित में हमारे हट के कारण हम कैलाश भी नहीं लौट पाए। एक परिणाम तो ये भी निकला। दूसरा, रिपुंजय जो कर रहा है वो कर रहा है, दक्ष प्रजापति को अपना काशी का स्थान वैसे छोड़ना पड़ गया।
देवताओं को और हमें काशी से निष्कासित होना पड़ गया। मतलब ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है ये सब कुछ कुछ अजीब सी ही घटना थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि ये सब अचानक और क्यों हो रहा है। महादेव कहते हैं पार्वती, क्योंकि कुछ भी अकारण नहीं होता है, कुछ भी अकारण नहीं होता है। जो भी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो घटनाएं उस महाभोज के कारण घटी, उचित समय आने पर उसका उद्देश्य स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएगा कि ये घटनाओं को घटने के पीछे आखिर कारण क्या था, कारण क्या था, कारण क्या था। माता पार्वती और महादेव तो मंदरांचल में हैं और इस प्रकार उनकी चर्चा भी चल रही है। परंतु आज हम इसी कथा में एक और छोटी सी कथा लेते हैं, नंदीग्राम की। एक नंदीग्राम की कथा लेते हैं। कई आपको पुस्तकों में ये कथा पढ़ने को मिलेगी, तो कुछ चर्चा हम इस कथा की भी करेंगे। ये कथा है एक गणिका की जिसका नाम था महानंदा। महानंदा नाम की गणिका, जो नाम की तो गणिका थी परंतु शिव भक्त थी, और इसके साथ साथ जो उसके कर्म थे वो एक पुजारियों से अगर मुकाबला किया जाए तो उनसे भी ज़्यादा पुण्य के थे, ऐसे कर्म थे। और कहने को वो गणिका थी। बहुत सुंदर थी वो गणिका, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के कारण जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे और जो भी ये बड़ी बड़ी हस्तियां होती थी, वो हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी उसके साथ कुछ पल बिताने के लिए व्याकुल रहते थे। उसकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैलते थे कि महानंदा से ज़्यादा सुंदर स्त्री संसार में कोई नहीं होगी। अब महानंदा अपने कुछ दासियों के साथ मंदिर में प्रवेश करती है, और मंदिर में प्रवेश करती है और किसी बात को लेकर क्या, वो ये देखती है कि जो मंदिर के महापुजारी हैं, जो बड़े पुजारी हैं, वो अमीर जो व्यक्ति आते थे उनको तो मंदिर में प्रवेश में मिलता था, उनकी पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से होती थी, लेकिन गरीबों को वो ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। उस महानंदा ने ये चीज़ भी देखी कि ये जो पुजारी हैं ये हर किसी से सिर्फ पैसा लूटने के लिए गलत बातों का प्रचार करके पैसा कमाने में लगे रहते हैं। जिन बातों को लेकर एक बार महानंदा की उस पुजारी के साथ बहस भी हो गई। आखिर मंदिर का बड़ा पुजारी था, उसने आदेश लागू कर दिया कि तुम आगे से इस मंदिर में नहीं आओगी। तो इस बात को लेके महानंदा थोड़ा सा परेशान हो जाती है। महानंदा कहती है, देखिए पुजारी जी, मैंने प्रदोष व्रत रखा हुआ है और इस प्रदोष व्रत की पूर्णता के लिए दोनों लिंगों का दर्शन करना बहुत आवश्यक है। तो मैं यहाँ महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने आई हूँ, तो आप मुझे मंदिर में आने से नहीं रोकिए। पुजारी कहता है, अरे वाह, अब तू बताएगी हमें कि प्रदोष व्रत की विधि क्या होती है? क्या हम एक गणिका से सीखेंगे ये विधियाँ? महानंदा कहती है, देखिए पुजारी जी, प्रदोष व्रत की विधि नहीं समझा रही हूँ मैं आपको, मैं विधि नहीं समझा रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको सचेत कर रही हूँ कि मेरे प्रदोष व्रत पूर्ण होने के हेतु मुझे बुद्धेश्वर लिंग के और भूतेश्वर लिंग के दर्शन करना अनिवार्य है। सो आप मुझे मत रोकिए, मुझे इन दोनों लिंगों के दर्शन करने दीजिए ताकि मेरा व्रत पूर्ण हो सके। पुजारी कहते हैं, अरे वाह, कर्म तो पापियों के और प्रदोष व्रत, अरे तेरे जैसी स्त्रियां अभिशाप हैं समाज पर, अभिशाप। न जाने कितने घर कितने परिवार तेरे कारण नष्ट हुए हैं। तुझ जैसी स्त्रियों के कारण ही सारी जो संसार है वो भ्रष्ट होता है। और क्या ये मुझे तुझे समझाना पड़ेगा? क्या ये सब बातें मुझे समझानी पड़ेंगी तुझे? तो महानंदा कहती है, तो क्या मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि महादेव के मंदिर में भेदभाव नहीं होता? महादेव के दर्शन शास्त्र के ये बात विरुद्ध है, क्योंकि महादेव का दर्शन शास्त्र ये कहता है कि महादेव के मंदिर में कोई भी किसी भी समय प्रवेश कर सकता है, और अगर आप मुझे रोकते हैं तो ये महादेव की महिमा के विरुद्ध होगा। क्या मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि महादेव के मंदिर में इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाला एक पाखंडी हो सकता है जो महादेव की विचारधारा से अनभिज्ञ हो, और यदि इस मंदिर में किसी का प्रवेश वर्जित करना ही है तो फिर वो तो प्रवेश तो वर्जित होना चाहिए तुम जैसे ढोंगी पुजारियों का।
तुम जैसे ढोंगी पुजारियों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, जो गलत बातें फैलाकर गरीब प्रजा को परेशान करते हैं, उन्हें धोखे में रखते हैं। जो पाखंड की बात करते हो तो पाखंड तो वो आप में है। अब ये बातें सुनकर पुजारी इतना क्रोधित हो जाता है। हे कुलक्षणी, स्वयं को देख, मुझे देख, कहाँ मैं और कहाँ तू। तेरा स्थान कहाँ है और इस संसार में मेरा स्थान कहाँ है? तू मुझे ढोंगी कहती है, मुझे ढोंगी कहती है? ढोंगी तो तू है। समाज के प्रति दिखावा करती है और प्रतिपल महादेव का स्मरण करके ड्रामा करती है, दिखावा करती है, ढोंग करती है। अरे तू समाज के माथे पर कलंक है, कलंक। और तूने मुझे ढोंगी कहकर अपमानित किया है ना, ढोंगी कहा है ना, इसका पाप तो तुझे लगेगा। तुझे इसका पाप भी लगेगा और मेरा श्राप भी लगेगा। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि तू किसी भी मंदिर के परिसर में तो क्या, मंदिर के द्वार तक तेरा जाना वर्जित होगा। अब तू पूरे नंदीग्राम के किसी मंदिर के द्वार तक भी नहीं जा सकती। करके दिखा दो अपना प्रदोष व्रत पूर्ण। अब मैं देखता हूँ, करके दिखा दो महादेव के दर्शन। देखता हूँ तू कैसे महादेव के दर्शन करती है। महादेव वहाँ ऊपर मंदरांचल में बैठे सब सुन रहे हैं। उधर दूसरी ओर माता पार्वती ये सोच रही हैं कि मंदरांचल पर्वत पर हम दोनों अकेले हैं, तो क्यों ना कैलाश जैसा माहौल बनाने के लिए मैं यहाँ पर खीर बनाऊँ, ताकि महादेव को खीर पसंद है, वो खीर खाएंगे तो उन्हें अच्छी अनुभूति होगी। और माता पार्वती तो खीर बनाने में व्यस्त हैं और इधर महादेव ये सब कुछ देख रहे हैं कि नंदीग्राम में क्या हो रहा है। और तो और नंदीग्राम में तो कुछ व्यापारी, कुछ साहूकारों ने गरीब लोगों को, जिनको कर्जा दिया हुआ था, और अगर वो गरीब व्यक्ति कर्जा नहीं उतार पाते थे तो वो उनकी घर की स्त्रियों को, पुत्रियों को, बहनों को ले जाकर नीलाम कर देते थे और बेच देते थे कि ये लड़की कितने की बिकेगी। इस प्रकार का कार्य करते थे। और जब इस प्रकार के सारे कार्य नंदीग्राम में होते थे तो इन सब कार्यों में गरीबों की सहायता करने के लिए भी यदि कोई सामने आता था तो वो महानंदा ही थी। महानंदा ही सामने आती थी और वो कुछ भी खुद नहीं करती थी। वो जो कुछ करती थी वो नंदीग्राम की प्रजा के लिए करती थी। एक व्यक्ति की एक सुंदर कन्या होती है, वो उस कन्या को मतलब घसीट के ले आती हैं उस साहूकार के आदमी। और खड़सरे बाजार में खड़े होकर जब उसकी नीलामी करते हैं कि कौन खरीदेगा इसको, देखो ये कितने की बिकेगी, तो महानंदा उसे फिर बचाने का प्रयत्न करती है। और ये लोग तो क्या करते हैं, महानंदा के ऊपर ही प्रहार कर देते हैं। और तब महानंदा महादेव को पुकारती है और महादेव को पुकारते समय भी वो एक ही बात कहती है कि महादेव, मैंने कभी अपने लिए आपका आवाहन नहीं किया है, कभी अपने लिए नहीं किया है, लेकिन इस कन्या के लिए मैं आपको पुकार रही हूँ, आपका आवाहन करती हूँ। महादेव आप आइए। इस कन्या का क्या गलती है कि इसके पिता एक गरीब व्यक्ति हैं? नहीं महादेव, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो एक गणिका हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, लेकिन आप इस कन्या के लिए यहाँ पर आइए और इस कन्या की रक्षा कीजिए। और इस प्रकार से महादेव का आवाहन करती है महानंदा। और महादेव वहाँ पर एक व्यापारी के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। व्यापारी के रूप में उपस्थित हो जाती हैं और देखते हैं कि जो कुछ वहाँ स्त्रियों के साथ हो रहा है, वो कहते हैं एक नारी का अपमान। वो पहले बहुत प्रेम से समझाते हैं कि देखो, नारी का अपमान समस्त मानवता का अपमान होता है, सृष्टि का अपमान होता है, प्रकृति का अपमान होता है। और प्रकृति का अपमान एक पुरुष को कभी स्वीकार्य नहीं होता। एक पुरुष कभी ये स्वीकार्य नहीं कर सकता कि सृष्टि का अपमान हो, प्रकृति का अपमान हो। और ये कह के वो उस कन्या को छुड़ा लेते हैं। और कन्या को छुड़ाकर, आप तो जानते हैं वो महादेव हैं, एक ही धक्के से वो सारे उन जो भी उनके आदमी होते हैं साहूकार के, उनको गिरा देते हैं। उधर दूसरी ओर महापुजारी जो होता है वो उद्घोषणा करवा देता है पूरे क्षेत्र में कि गणिकाएं अब किसी भी मंदिर के आसपास भी नहीं फटकेंगी, कोई गणिका अब किसी मंदिर में नहीं आ पाएगी। तो महानंदा जो समझती है कि महादेव को कि वो एक व्यापारी हैं, वो महादेव को कहती है आपका नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम वैश्यनाथ है। तो वो कहती है देखिए वैश्यनाथ जी, एक अहंकारी पुजारी को दर्पण दिखाने का दंड मिल रहा है मुझे। मैंने एक अहंकारी को दर्पण दिखाया था जिसका ये दंड मिल रहा है। सत्य की कटुता हर कोई सहन नहीं कर सकता है।
सबके बस में नहीं होता कि वो सत्य की कटुता को सहन कर सकें। वो कहती है, मैं प्रदोष व्रत कर रही हूँ जो महादेव के लिंगों के दर्शन के साथ ही पूर्ण होता है। और उन्हीं के दर्शन करने के लिए मैं मंदिर गई थी और वहीं पुजारी से मेरी कहासुनी हो गई और इसी बात से उनको क्रोध आ गया और उन्होंने मेरा मंदिर में प्रवेश निषेध कर दिया। और मेरे व्रत को खंडित करने हेतु ये सब बस उसके प्रयास हैं, सिर्फ उसके ये प्रयास हैं। महादेव जो कि व्यापारी के रूप में थे, वो कहते हैं कि भूतेश्वर लिंग के दर्शन हेतु मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है। मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है दर्शन करने के लिए? महादेव की आराधना के लिए किसी स्थान की अनिवार्यता नहीं होती है। तुम तो महादेव की भक्त हो, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि महादेव की आराधना के लिए स्थान का कोई महत्व नहीं होता, कोई अनिवार्यता नहीं होती। महादेव की आराधना तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय की जा सकती है। महानंदा कहती है कि आप जो कह रहे हैं मैंने ये पहले भी सुना है, लेकिन ये मैंने उन्हीं लोगों से सुना है जो नहीं चाहते कि जो ये बात को नहीं समझ पाते कि मंदिर में प्रवेश निषेध की अनुभूति क्या होती है। प्रवेश निषेध तो मेरा हुआ है ना, मैं जानती हूँ कि जब मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया जाता तो उसकी अनुभूति मुझे कैसी होती है। पहले भी मुझे कई लोगों ने कहा है, क्योंकि वो नहीं समझ सकते कि एक मंदिर में निषेध लगना, मंदिर में जाने के लिए निषेध लगना कितना दर्द भरा होता है। महादेव कहते हैं ये सब हमारे मन की कल्पनाएं और हमारे मन के विचार होते हैं। महादेव एक छोटा सा लिंग निकालते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, अपने सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि प्रदोष व्रत की पूर्णता हेतु ये तुम रख लो। महानंदा जैसे ही उस शिवलिंग को देखती है, देखती रह जाती है। इतना सुंदर होता है, बिल्कुल छोटा सा शिवलिंग इतना सुंदर होता है जिसकी की कल्पना भी उसने नहीं करी होती। हैरान हो जाती है, कितनी अद्भुत, इतना सुंदर, ऐसी दिव्यता, इसके दर्शन से ऐसी अनुभूति हो रही है मुझे जो मुझे आज तक कभी किसी मंदिर में भी नहीं हुई। ऐसी अनुभूति हो रही है। वो पूछती है, किंतु आपको ये कहाँ से प्राप्त हुआ वैश्यनाथ, आपको कहाँ से मिला ये? महादेव कहते हैं, अर्थात वैश्यनाथ कहते हैं, मैं भी महादेव का भक्त हूँ और उनकी आराधना हेतु मैं शिवलिंग को सदैव अपने साथ लेकर चलता हूँ और इस भूतेश्वर लिंग की आराधना करके तुम अपना व्रत पूर्ण कर सकती हो। अब तुम्हारा व्रत बिल्कुल खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। महानंदा बहुत प्रसन्न होती है, कहती है आप सत्य कह रहे हैं, मेरा व्रत अब अवश्य पूर्ण हो जाएगा, किंतु मैंने जो अनुष्ठान रखा है वो कैसे संपन्न होगा? क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि ये पुजारी अब मेरा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होने देंगे, वो उसमें कोई ना कोई बाधा अवश्य उत्पन्न करेंगे। महादेव कहते हैं कि जब तक तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो जाता मैं स्वयं तुम्हारा संरक्षण करूंगा, किंतु तुम्हें मुझे एक आश्वासन देना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी अर्थात कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जो मुझ पर विश्वास है वो सदैव बना रहेगा। तुम्हारा विश्वास मुझ पर सदैव बना रहेगा और तुम प्रतिपल मेरे साथ रहोगी। यदि तुम मुझे यह आश्वासन देती हो तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हें संरक्षण प्रदान करूँगा जब तक तुम्हारा ये अनुष्ठान जो है वो पूर्ण नहीं हो जाएगा। महानंदा कहती है, अवश्य वैश्यनाथ, अवश्य। मैं महानंदा इस शिवलिंग को साक्षी बनाकर आपको वचन देती हूँ, आपको मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास रखूँगी। हर स्थिति में मेरा विश्वास ऐसे ही अडिग बना रहेगा, कभी डोलेगा नहीं। और इस प्रकार से महानंदा ने महादेव को आश्वासन दे दिया कि वो पूर्ण रूप से विश्वास करेगी और महादेव ने भी संरक्षण का आश्वासन दे दिया। उधर माता लक्ष्मी वो कहती हैं भगवान विष्णु से कि स्वामी, मंदरांचल पर्वत पर देवी पार्वती अकेली हो गई हैं, कोई भी तो नहीं है उनके साथ। पहले तो होता था कि महादेव किसी कारण से जब कैलाश से दूर जाते थे तो माता पार्वती के पास नंदी होते थे, गणप्रेत होते थे, कभी उनके पुत्र होते थे, परंतु आज मंदरांचल पर्वत पर कोई भी नहीं है, अकेले हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं देवी के पास चले जाऊं, कुछ समय व्यतीत करूं उनके साथ?
तो ये बात सुनकर विष्णु भगवान होते हैं, वो कहते हैं अवश्य देवी, अवश्य आप जाइए। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी माता पार्वती के पास पहुंच जाती हैं, उनके साथ समय व्यतीत करती हैं, ताकि माता पार्वती को एकाकीपन का महसूस ना हो। और उधर दैत्यराज, जो कि इस समय स्वर्ग लोक पर हैं, उसकी निगाह जो है वो सिंहासन पर पहुंच जाती है इंद्र के, और तो और वो इंद्र के सिंहासन पर एक क्षण के लिए बैठ भी जाता है। और ये देखकर अब इंद्र के ऊपर क्या बीतती है और आगे क्या होता है, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।